नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे जोशीमठ के बारे में। हमने हाल ही में देखा कि जोशीमठ में घरों में दरार आ गई, कितने सारे घरों को जो है खाली करवाना पड़ा, उनको बुलडोजर चल रहा है, उनको खाली कराया जा रहा है, लोगों को वहां से शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति आई क्यों? सबसे पहले जोशीमठ के बारे में समझते हैं। जोशीमठ को उसका नाम कैसे मिला, ये सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जोशीमठ को नाम दिया था श्री शंकराचार्य ने। उन्होंने इसको नाम दिया था ज्योतिर्मठ, यानी कि एक मठ के तौर पर नाम दिया था। जो ज्योतिर है उसको मठ का नाम दिया गया था, जो वेदांत में, उपनिषद में और ब्रह्म सूत्रों में इसको लिखा गया है कि इसका ज्योतिर्नाथ मठ जो नाम दिया था वो श्री शंकराचार्य ने दिया था। अब टोटल एरिया कितना है? टोटल एरिया है इसका 4676.63 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। टोटल पॉपुलेशन 16,709 2011 के मुताबिक थी। अभी सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एस्टिमेटेड है 65,000 2022 के मुताबिक। अब हाइट कितनी है? हाइट है इसकी 6,150 फीट, 1875 मीटर सी लेवल से इसकी ऊंचाई है। अब इसके कारणों के बारे में एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्या कारण है कि जो ज्योतिर्मठ जो है वो सिंक करने लगा, यानी कि डूबने लगा, या फिर कह सकते हैं कि घरों में क्रैक्स आ गए। कितने सारे घरों में हमें देखने को मिला कि कुछ ढह गए, ये सब कुछ बड़े बड़े क्रैक्स भी देखने को मिले। तो उसका कारण है हैवी इलीगल कंस्ट्रक्शन। बहुत ही ज़्यादा हैवी इलीगल कंस्ट्रक्शन देखने को मिला। सरकार ने भी करीब 3 बिलियन से ज़्यादा पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट किया। कुछ बड़े बड़े डैम्स भी बनाए गए हैं, जिन्हें रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि वो डैम्स बनाना जरूरी है वाटर कंट्रोल करने के लिए। ये सब कुछ कहा जा रहा है, लेकिन ये जो एरिया है ये माउंटेनियस रीजन है और ये ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल नहीं है। हमने कुछ दिनों पहले भी देखा था कि जब एक तरह से केदारनाथ में जब त्रासदी आई थी तो कई कई हजार लोग अपनी जान खो बैठे थे। उनमें ये जो एरियाज हैं ये इस तरह से नहीं बने हुए हैं कि यहाँ पर आप हैवी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अभी हमें गंगोत्री ग्लेशियर में भी देखने को मिला, तब कितने ही सारे लोग वर्कर्स उसमें दब गए एक छोटे से पानी के बहाव से, जब एक डैम टूट गया। हैवी रेन्स एंड फ्लड्स। देखिए, भारी बारिश होती है इस एरिया में। कुछ समय से ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो बर्फ है वो पिघलती है, उसके कारण बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बाढ़ भी आती है कभी कभी। और इसके कारण क्या होता है? सोयल इरोजन, जो मिट्टी है वो खिसकने लगती है। कुछ तो रेतीली मिट्टी है ही, तो उसमें जब तो वो ना तो सूख पाती, और तब भारी बारिश होती है तो उसकी जो क्षमता है मिट्टी को पानी सोखने की वो खत्म हो जाती है। तो उसके बाद वो सिंक करने लगती है मिट्टी। अगला है अर्थक्वेक प्रोन एरिया। ऐसे एरियाज जो होते हैं, जो माउंट हिमालय एरियाज हैं, ये अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं। और ज्योतिर्मठ भी उनमें से एक है, यानी कि जो जोशीमठ है उनमें से एक एरिया ये भी इसी तरह का एरिया है जो अर्थक्वेक प्रोन है। यहाँ पर रेगुलर अर्थक्वेक देखने को मिलते रहते हैं। ये भी एक इसकी बड़ी वजह बताई जाती है इस एरिया के सिंक करने की। अगला है नॉट सुटेबल फॉर मास पॉपुलेशन लिविंग। देखिए, हमें यहीं से पता चलता है। पहले इसकी पॉपुलेशन थी 2011 में 16,709, अब हो गई है 62,000। तो 16,000 और 709 में 62,000, यानी कि 46,000 लोग इस जगह पर बढ़े हैं। जो मास पॉपुलेशन के रहने लायक नहीं है ये जगह, वहाँ पर अचानक इतनी एक्टिविटीज़ बढ़नी। जब लोग जनसंख्या बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इलीगल डेवलपमेंट भी होंगे। और ये जगह ऐसी नहीं है कि यहाँ पर इलीगल डेवलपमेंट हो सके। अगर आप ज़्यादा इलीगल डेवलपमेंट करेंगे तो ये जो स्थिति है उत्पन्न हुई है ये आगे भी होगी। ये एक माउंटेनियस रीजन जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि वहाँ पर आप रह सके। ऐसे हमने शिमला के में भी देख चुके हैं। हमने पहले शिमला के बारे में बात की थी, तो वहाँ पर भी यही स्थिति है। एक कंक्रीट का जंगल बन गया है पूरा का पूरा। और तब ऐसी जब स्थिति आती है, जब भारी बारिश होती है, मिट्टी खिसकती है, उसके कारण लैंडस्लाइड आती है, लोग अपनी जान खो बैठते हैं। तो इस चीज़ से बचना चाहिए और हैवी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको रोकना चाहिए ऐसी जगहों पे। और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जगहों पर कम से कम डैम्स बनाइए जिससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ना हो और ये जगह जो है ये बची रहे। वैसे एक पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज के लिए, जो जोशीमठ, जिससे बद्रीनाथ तक ये माउंटेन रीजन का एक रास्ता बताया जाता है, यहाँ से ऊपर जाया जाता है। और भी कुछ एरियाज के बारे में हम देखेंगे जो इसी तरह के हैं, जो जोशीमठ की तरह के हैं। देखिए, अब बात करेंगे जोशीमठ टाइप प्लेसेस इन माउंटेन्स। देखिए, ये जो जितने भी जगह देखने को मिल रही है हमें जोशीमठ के, वो सब पहाड़ी एरिया में ही देखने को मिल रही है। यानी कि ये कह सकते हैं ये सारा का सारा इलाका जो है ये सब का सब हिमालय रीजन्स के अंदर ही कहीं ना कहीं बेस हो रहा है।
जैसे अभी न्यूली हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिला कि वहाँ पर भी जोशीमठ की तरह एरिया देखने को मिला। तो एक बार उन एरिया पर नज़र डाल लेते हैं जो जोशीमठ की तरह ही हमें अब तक देखने को मिले हैं। सबसे पहले है टिहरी। टिहरी में हम सब जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है, जो जिससे हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करते हैं। इसी के कारण ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे एरिया देखने को मिले हैं जहाँ पर हाउसेज में क्रैक्स देखने को मिले हैं अब तक। दूसरा है मना। मना जो है भारत का आखिरी विलेज है जो चाइना बॉर्डर पर पड़ता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे एरिया देखने को मिले हैं जहाँ पर क्रैक्स देखने को मिले हैं वॉल्स के अंदर। तीसरा है धरासू। धरासू एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री पॉइंट है, सिविलियंस के लिए भी और मिलिट्री पर्पज के लिए भी इसका इस्तेमाल होता रहा है। ये चाइना बॉर्डर के पास पड़ता है। हर्षिल। हर्षिल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना था 2013 के दौरान जब केदारनाथ ट्रेजेडी हुई थी। उस दौरान ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया था। हालांकि ये जगह तबाह हो गई थी इस दौरान, इसको विकसित भी किया गया, लेकिन उस दौरान ये पूरा तबाह हो गया। यहाँ से कई लोगों को रेस्क्यू भी किया गया था। गोचर। गोचर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडियन एयरफोर्स का, जो 200 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, यानी कि चाइना बॉर्डर से बहुत ही 200 किलोमीटर दूर ये जगह पड़ती है गोचर। फिर है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री हब है इंडिया का, यानी यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाएगी। घरों के अंदर क्रैक्स देखने को मिले हैं या पूरा घर ही सबमर्ज हो गया, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आखिरी है एक दो और है चमोली। चमोली में एक बद्रीनाथ हाईवे जो था, जो बद्रीनाथ को कनेक्ट करता था, वो पूरा का पूरा सबमर्ज हो गया, यानी कि वो पूरा का पूरा ऐसा लगा वो जमीन के अंदर धस गया पूरा का पूरा हाईवे। आखिरी है डोडा, जम्मू और कश्मीर में। यहाँ पर भी ये चीज स्थिति देखने को मिली है कि पूरा का पूरा जो घर है, घरों में क्रैक्स देखने को मिले। हालांकि ये ज़्यादा एरिया नहीं है। तो एक शिमला में भी है, अब हमने शिमला के बारे में पहले भी बात की थी, तो शिमला में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है कि छोटे से छोटे अर्थक्वेक भी वहाँ पे बहुत सारा डैमेज कर दे सकते हैं। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि जितना भी एरिया हमें देखने को मिला है ये सब का सब माउंटेन रीजन है, यानी कि सारा का सारा एरिया जो आता है ये हमारा सब का सब हिमालय एरिया है, जिसमें द ग्रेट इंडियन हिमालय, शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, ये सारा का सारा एरिया उसी दौरान पड़ता है। तो ये कहा जा सकता है कि पहाड़ी एरिया जो है वो रहने के लिए तो सुरक्षित अभी नहीं है, लेकिन अगर आप घूमना चाहे तो उसके लिए सुरक्षित है। इससे हमें क्या देखने को मिला? देखिए, पहली चीज़ तो ये देखने को मिलती है कि जोशीमठ जैसे इलाके रहने के लिए आगे सूटेबल नहीं होंगे। हमें यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण करना होगा। यहाँ पर सिर्फ इतने ही लोग रह सके जितनी इसकी कैपेसिटी है, और दूसरी हमें टूरिस्ट को भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं तो अभी जो जनसंख्या है 65,000, वो बढ़कर लाखों की तादाद में पहुंच जाती है, और वो कैपेसिटी ही नहीं रहती इस जगह को, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा लोगों को नहीं सहन कर पाता। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि टूरिस्ट अट्रैक्शन में थोड़ा है कमी भी देखने को मिले। सरकार को रेवेन्यू जनरेट होता है वो सही है, लेकिन जब एरिया ही उस जगह को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, लोगों को कंट्रोल करने के लिए एरिया नहीं है, तो इतने टूरिस्ट भी नहीं आने चाहिए। वरना ये जो हमें देखने को मिल रहा है ये आगे भी देखने को मिलेगा, और यहाँ से ही कई इलाकों में भी हमें ये सब देखने को मिल रहा है। अभी तो इससे कुछ ही हिस्सों में जोशीमठ के देखने को मिला, जबकि आगे भी ये सब कुछ देखने को मिल सकता है। तो बस अब तक के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक से। धन्यवाद।